बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 क्वेश्चन हैं। कोशिश करेंगे कि आज 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास बर्डन होगा वो डेफिनेटली कुछ कम हो और आराम से हम लोग क्वेश्चन 3 को डिस्कस कर लें। बेसिकली ये एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी क्योंकि 3 क्वेश्चंस एक में नहीं डिस्कस हो सकते। तो देखेंगे कि अगर आज हम लोग टाइम बचा तो 2 डिस्कस कर लेंगे, वरना कमिंग में 2 डिस्कस करेंगे, आज एक। सो इन द फिगर ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कुछ बातें उसने बताई गई हैं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं एक्चुअली मिलते जुलते भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ भी ज़्यादा करने वाला नहीं है, सब कुछ आप बनाया है। वो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, वो उसने आपको डायग्राम भी बना के दी हुई है। वो ये कह रहा है कि आपके पास ए बी जो है वो साइड, ये समझ लें कि एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपकी जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है, और ये कुछ टिल्टेड होती हैं एंगल पे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। ए बी साइड और डी सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है, यानी कि कांगुरेंट है। उसके बाद आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये जो एंगल ए बी सी यानी कि ओवरऑल कंप्लीट बी एंगल जो है वो और डी एंगल आपस में इक्वल है। सो अब वो आपसे बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये जो नीचे आपने हैं तो हैं, ये प्रूव करने हैं जो मैंने आपको बातें बताई हैं। तो ये चीज़ को एक बार सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी है, लेकिन इसको हम लोग पहले एक बार उधर जाके पहले डिस्कस करते हैं ऑटोकैड में अगेन हमेशा की तरह, और फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक सो कि सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको @10 रख रहा हूँ, और इसको मैं एंगल जो है वो क्या दूँ, 0 ही दूँगा, ठीक है। एंटर करता हूँ, ये क्या हो गया। तो जैसे ही इसके अंदर हम लोग कोई एंगल वगैरह एंटर करेंगे तो इसके अंदर डेफिनेटली कोई वैल्यू वो 0 पे लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक 5 की ड्रॉ कर दो लाइन यहाँ पर 5, और आप मुझे एंगल दे दो राउंड अबाउट 45 का एंगल बना लेते हैं, 60 का, चले 60 का ही बना लेते हैं। 60 का एंगल बना लिया। उसके अलावा मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दो 10 की, 10 @ और इसे मैं 180 पर रख रहा हूँ। ये 180 क्यों कह रहा है आपको वैसे मैं सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि जब ये देखें यहाँ पर इस एंगल को वो 0 मान रहा है, ये देखें वो एंगल वाला लाइन देखें 20 30 हो गया है, 50 हो गया, बढ़ रही है ना वैल्यू। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ 90, ये कंप्लीट रोटेशन जब यहाँ तक हाफ हो जाती है तो ये 180 इसको मान रहा है, ठीक है। बेसिकली ये 0 हमारे लिहाज से ये 0 इस तरफ है ना, तो ये इस तरफ को एंगल ओपन होता इतना ओपन हुआ कि 180 हो चुका है। सो इसका हम वैल्यू जो देंगे वो 180 देंगे, ठीक है। अब उसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे ड्रॉ कर दी। लास्ट पे मैं इसको क्या कहता हूँ कि बस इसके साथ ज्वाइन करवा दो। तो ज्वाइन करवाने पे मैं इसको एस्केप का बटन दबाऊँगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगेन इसको हम नाम वगैरह दे देते हैं, मैं आपकी बुक के मुताबिक देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो दिस इज़ ए, ठीक है, and here we have B, और यहाँ पे है हमारे पास C, और यहाँ पर है हमारे पास D। ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं आया, ये किधर जाके ड्रॉ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको बाकायदा देख सकें। अब सिर्फ उसने आपको जो बताया है वो ये बातें हैं, उसने ये किया हुआ है यहाँ पर, खुद ही किया हुआ। अच्छी बात तो ये है कि एक लाइन ड्रॉ की है इस पॉइंट से लेकर
यहाँ से लेकर इसको इस पॉइंट से मिला दिया एक लाइन सेगमेंट से, ठीक है। ये उसने एक काम किया है। लेकिन इस काम को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक और काम करते हैं कि इस काम में जाने से पहले इसके सारी के सारी जो डायमेंशंस हैं उनको चेक करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। जो आपकी ए से बी के दरमियान जो लेंथ है वो देख लेते हैं कितनी है, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की चेक कर लें कितनी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की चेक कर लें। यहाँ से लेकर ये चीज़ पता लग गई कि ये जो हमारी साइड्स हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब कि ये पैरेललोग्राम और या रेक्टेंगल है। अब जब हम इसके एंगल्स के ऊपर आएंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये पैरेललोग्राम है कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं दीज आर 120 डिग्री, दिस इज़ 60 डिग्री सिंपल। और सारे एंगल्स मैं चेक करवाता हूँ, आमने सामने वाले एंगल्स वैसे बराबर होते हैं। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री आना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं एंड यू कैन सी इट्स अगेन 120। तो ये सारे एंगल्स मैंने आप लोगों को चेक करवा दिए हैं प्रैक्टिकली कि क्या ट्राइपीजियम में क्या सिचुएशन है। ये एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। अब हम एक काम करने लगे हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। बस ठीक है, इतना ही बहुत है। जैसे ही मैं ज्वाइन करवाता हूँ तो मैं अगेन अब बुक वाले ने आपको जो बात बताई हुई है प्रूव करने के लिए कही है वो ये है कि आप ये प्रूव करके बताएं कि आपका जो लाइन सेगमेंट एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर है। और आपने देखा कि ये बराबर है। मैंने वैल्यूज़ भी रैंडम सेलेक्ट की हैं, कोई लकीर का फ़कीर नहीं होकर सिलेक्ट की कि मैंने बुक वाले ने अगर ये दिए तो मैं भी यही सिलेक्ट करूं। आपके सामने मैंने मुझे जो माइंड में वैल्यू आई मैंने 10 सेंटीमीटर सेलेक्ट की, ये वाली मैंने 5 सेलेक्ट की, एंगल भी मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किए हैं। तो इस हिसाब से ये कि आपके पास आ गया। अब फाइनली बुक वाले ने आपको कहा है कि आप एंगल सी और एंगल ए को प्रूव करेंगे ये बराबर है, और वो देख लिया हमने बराबर है, बस हमने प्रूव करके बताना है। और उसके बाद उसने आपको ये कहा कि आप प्रूव करें कि एंगल बी और एंगल जो पी है, ये क्या पी नहीं डी है, ये बराबर है। वो भी हमने चेक कर लिया 120 डिग्री है। लेकिन उसने यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगाई हुई थी, तो उस लाइन लगाने का मकसद क्या था, वो ये था कि उसने आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन को बढ़ाया, कन्फ्यूजन को या आपके काम को थोड़ा सा बढ़ाया ताकि आप लोग इसको कंपेयर कर लें। बेसिकली हमने अभी तक जो रूल सीखे हैं ना सारे के सारे इस चैप्टर में, वो ट्रायंगल्स पे काम करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, ये एक और ट्रायंगल बन गई, 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो अगर आप ये लाइन ना ड्रा करें तो फिर ये ट्रायंगल्स नहीं बनती। तो इसलिए उसने एक लाइन आपको लगा के दी है ताकि आप लोग इनको ट्रायंगल्स की फॉर्म में आपस में कंपेयर कर सकें। सो अब बेसिकली हम वहाँ पे चलते हैं ताकि थोड़ी सी डिस्कशन हम यहाँ पे भी कर सकें। और अब आप लोगों को काफ़ी सारी बातों का पता लग गया होगा ऑलरेडी, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं फ़ौरन से आप लोगों के सामने एक ड्रा करता हूँ डायग्राम टाइप। तो ये समझ लें कि आपके पास एक ABCD है और यहाँ पर आपके पास उसने एक यूँ इसको लाइन सेगमेंट ड्रा किया हुआ है, और उसने आपको ये एंगल 4 और इस एंगल को 3 का नाम दिया, इसको 1 और इसको 2 का नाम दिया। अगेन ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैंने करनी है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाले बराबर होते हैं 3 और 4, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से अब मैं फ़ौरन से इस सारी बात को जाता हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज है 10 पॉइंट कौन सी है, ये 3, और क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 1। और गिवन जो है इसमें वो सबसे पहले लिखवाएं क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन हमारे पास आ चुका है कि आपकी जो साइड AB है इट इज़ कांगोरेंट टू DC, AB और DC, और दूसरी साइड जो है वो यहाँ पर AD कांगोरेंट है BC के। और उसके अलावा आप लोगों को टू प्रूव करना है जो वो ये है कि आपका जो एंगल A है
it is congruent to angle C and angle ABC is congruent to angle ADC। एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि एंगल ABC क्यों कह रहा है वो उसको, एंगल का नाम उसने इस तरह क्यों लिया है कि एंगल ABC, इस तरह क्यों कह रहा है वो, इस तरह क्यों नहीं कह रहा कि एंगल B। अगर आप लोगों ने इसका आंसर मतलब आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो सुने कि बेसिकली जब एंगल बी नहीं कह सकते क्योंकि एंगल बी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड एंगल है, तो इसलिए हमने ताकि कोई इस तरह की कन्फ्यूजन ना आए हम पूरे आर्म को डिस्कस करते हैं, इसको आर्म कहते हैं, ये एक आर्म टाइप है, तो इसको हम पूरे को मेंशन कर देते हैं ताकि अब क्लियर हो सके कि हम यहाँ से लेकर इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि यहाँ वाला एंगल बेसिकली जो आपका यहाँ पर देखें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सी का नाम भी दे सकते हैं। वैसे तो इसको भी हम इस तरह कह सकते हैं कि DCB इज इक्वल्स टू दिस DAB, लेकिन बेसिकली ये इसकी सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आता है कि हम लोग जो है इसको स्टार्ट करें। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम लोग इसको रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि ट्रायंगल ABD इज़ गोइंग 1 to 1 विद ट्रायंगल CDB, और आपका जो AB साइड है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC, इट इज़ गिवन। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक दो चीज़ें मुझे लिख लेने दें। AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC एंड इट इज़ आल्सो गिवन, and BD is congruent to BD because of common। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि AB जो है ये नीचे वाली साइड और ये ऊपर वाली साइड DC ये बराबर है। बेसिकली हम लोग जो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं वो है ABD, नीचे वाली ट्रायंगल जिसको भी मैंने उधर शो करवाया था ऑटोकैड में, और ये जो आपकी दूसरी ट्रायंगल है वो ऊपर वाली दैट इज़ CDB। तो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड में ये मैंने शो भी किया हुआ है डॉट लाइन लगा के छोटी सी, ये वाली और ये वाली बराबर है, फिर ये वाली और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, और ये जो एक हाइपोटेन्यूज टाइप है दैट इज़ DB और ये दोनों में कॉमन है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड कि आपकी जो ट्रायंगल है ABD इज़ नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, और ये चीज़ें सारी हमने ऑटोकैड में डिस्कस की भी हैं। सो अगर ये चीज़ें प्रूव हो गई हैं तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये किस तरह से प्रूव हुई है। दिस इज साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, क्योंकि ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है, ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सॉरी मिस्टेक हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये मैंने कहा है कि आपका ये वाला जो एंगल है ये एंगल बराबर है एंगल 3 के, ठीक है। हमारी ये जो ट्रायंगल है ना इसका एक किस्म का ये मिरर है, क्योंकि इसकी बेस और इसकी बेस बिल्कुल उसके ऊपर है। सो इसका परपेंडिकुलर ये है और इस नीचे वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है। तो अभी जो हम एंगल देख रहे हैं इट इज़ बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज और बेस ये और इसका ये 3 बन रहा है, ना कि ये। सो 1 और 3 आपस में बराबर हैं, 4 और 2 आपस में डेफिनेटली बराबर हैं। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। सो अगेन इसकी भी रीज़न आप लोगों ने वही लिखनी है। और अगर आप इन दोनों एंगल्स की बात ये कर रहे हैं कि ये दोनों ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो इट मीन्स के एंगल अगर आप 1 और एंगल अगर आप 2 को ऐड करें तो ये दोनों आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 के बराबर है। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ये बात टेक्निकल सी है लेकिन बहुत ही सिंपल सी है कि अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हैं ना
तो इट इज़ ओवरऑल एंगल जो बनेगा इट इज़ सेम बिटवीन 3, अगर यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करते हैं। ज़रा चेक करवा देते हैं सारी सिचुएशन को। बात ये हो रही है कि अगर आप लोगों के दरमियान इस एंगल को, ये जो नीचे वाली साइड पे एंगल बना है और ये डेफिनेटली ये जो भी एंगल बी है ये 120 डिग्री का है और ये जो भी एंगल डी है ये 120 का है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने इसको और इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया है। तो इसको चेक कर लेते हैं। आपका ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, थर्टी डिग्री, नाइन्टी डिग्री अपोजिट हुआ। ये वाला 90 था तो उधर ऊपर वाला 90 बना और ये 30 डिग्री नीचे वाला। सो देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये 90 और ये 30, ठीक है, 90 और 30 आपके ऐड होके 120 ओवरऑल। तो यहाँ पर भी वो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। 30 और 90 टोटल जो आपका एंगल है वो बी एंगल के बराबर होते हैं। सो बात वही हो रही है कि जो हमने यहाँ पर की है, तो इस सारी को यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि ये जो बात है ये इक्वल है। सो इस हिसाब से एक फाइनल चीज़, एक चीज़ तो आपकी प्रूव हो गई। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस एंगल का नाम लिख सकते हैं कि मैयर एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू मैयर एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। तो यही वो चीज़ें हैं थी दो जो आप लोगों ने प्रूव करनी थी। तो दो क्या बल्कि यही वो चीज़ थी जिसको आप लोगों से रिक्वायरमेंट थी। पहली चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो ये कि आपने प्रूव करना था एंगल जो आपका ए है वो एंगल सी के बराबर है। तो वो हमने ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुई तो हमने ये मैंने बल्कि बताया ही नहीं, आई थिंक, सॉरी, मैं लिखना भूल गया। ये चीज़ यहाँ पर आनी थी। चलो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखना था, मैं लिखना भूल गया हूँ कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या था सी, बिकॉज वर्टिकल एंगल्स या आप कह सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब इसको आप देख लीजिएगा खुद से, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आप देख सकते हैं कि जब ये हमारी नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल आपस में बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में डेफिनेटली इक्वल होंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 60 का है तो ये भी 60 का है, ये चीज़ प्रूव हो रही है यहाँ से। तो एक और चीज़ डिस्कस करते हैं और उस चीज़ को आज शायद टाइम शॉर्ट है तो मैं यहाँ पर थोड़ी कोशिश करता हूँ कि उसकी डायग्राम वगैरह आज डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारी जो डिस्कशन होगी उसको हम लोग कमिंग लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आई थिंक ये क्या हो रहा है, ये लिमिटेड है इसकी एक्सेस शायद। तो वर्क स्पेस भी हमारी काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस करनी है। आज हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, कल फिर उसको कर लेंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पे, इन द फिगर एल एन इज इक्वल्स टू एम पी। ये जो भी फिगर है इसके अंदर बेसिकली एक ट्रायंगल ये और एक ये, दो ट्रायंगल्स को आपस के अंदर एक दूसरे में घुसा आकर जोड़ा हुआ है, बेस कॉमन है एल एन और एम पी। गौर करें, ये जो साइड है एल एन और ये वाली साइड एम पी, ये हाई परपेंडिकुलर है। एम पी इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, एल एन ये भी एक दूसरे के मिरर फॉर्म में। ये जो ट्रायंगल है ये इसके अब समझ लें अपोजिट ट्रायंगल है, इसका फेस उस तरफ को है, उसका फेस इस तरफ को है। तो एल एन और एम पी बराबर हैं, एम एन बराबर है ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो एम एन है फर्स्ट ट्रायंगल की, इट इज़ इक्वल्स टू एल पी ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। सो वी गोना नीड टू प्रूव इज एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल पी और एन एम एल ये वाला जो एंगल है पी एल एम ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इस ट्रायंगल को ड्रा करें ताकि ये जो ट्रायंगल है इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हमें फ़ायदा मिले। तो इस ट्रायंगल को ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं और एट द रेट ऑफ, मैं अगेन 10 इसलिए लेता हूँ ताकि थोड़ा सी रीडिंग जो है रीड करने में आसान हो। 10 बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा वर्ड है। ये कैसी लेंथ आ रही है,
जो एंगल ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं 0 डिग्री का, एंटर करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि एंगल इस तरह की लेंथ क्यों आ रही है, ठीक है। अब छोटा किया हुआ था, जूम आउट जूम इन किया थोड़ा सा। तो अब हम एक यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम जिस तरह की बुक वाले ने बनाई मैं उस तरह की आपको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया है, एक और लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इसको मैं यूँ समझ जाएँ कि एंगल नहीं डिफ़ाइन करता, या एंगल चले डिफ़ाइन कर देते हैं कि एंगल होगा एट द रेट ऑफ, पहले इस लाइन सेगमेंट को तो डिफ़ाइन करें ना, इतनी इसकी हाइट, ठीक है, 4 रख लेते हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4। एंड इसका जो मैं एंगल है डिफ़ाइन करता हूँ वो 60 डिग्री है। तो ये लाइन लग गई, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को इस पॉइंट से मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। तो इसकी जो भी पैरामीटर्स आएंगे उसको हम अब उधर भी उसके उतने ही रखने पड़ेंगे दूसरी ट्रायंगल में। तो मैं चेक कर लूँ इसके पैरामीटर्स वगैरह डायमेंशंस की क्या हैं, उसको साइड पे कहीं पे ले जाएं। ये है 8.717। तो ये ज़रा मुझे एहतियात के साथ करनी पड़ेगी, सारे के सारे जो सिलेक्शन हैं ये आ गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेस तो इन दोनों की कॉमन है उस बारे में मैं वरी होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और आज उसके बाद फिर से लाइन सेगमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये क्या सिलेक्ट हो गया। हाँ, अब हम ये करने लगे हैं कि एक और ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, और जहाँ पर जो एंगल था वो कितना था हमने रखा, पहले तो ये कि इस पॉइंट पे मैं एट द रेट ऑफ 4 जितनी ये लेंथ है उतनी ही यहाँ पर एक और इसका मिरर बना रहा हूँ ना बेसिकली, तो 4। और एंगल जो है वो डेफिनेटली अगर इसका इधर को उस वाले ट्रायंगल का इधर को एंगल था तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल जो है वो इस साइड पे होगा। तो इस साइड पे कितना होगा, डैट इज़ 90 ये हो गया, तो 60 है ना बेसिकली। तो इस साइड से हमने 60 देखना है, ये 180, इस साइड से 60 बनाना है आपने। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये होगा आई थिंक सो 180 माइनस 60 कर दें तो डैट इज़ 120 आई थिंक सो। तो मैं 120 लिख के देखता हूँ क्या बनता है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसको और इसको आपस में ज़रा ज्वाइन करवा के देखते हैं, 8.7178। तो ये ठीक बन रही है वैसे, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं इन दोनों के एंगल्स क्या बराबर आ रहे हैं। तो एंगल चेक करने के लिए बल्कि पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इस पूरी ट्रायंगल को ऐसा करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये मुझे चाहिए भी होनी है बाद में। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ साइड पे थोड़ी देर बाद इसको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये करते हैं कि इसके एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं। जो एंगल यहाँ पर इस ट्रायंगल का है वो 60 का आ रहा है, ठीक है, 60 का आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एंगल जो इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल का, तो वो यहाँ पे भी उतना ही बन रहा है इस ट्रायंगल का कि नहीं। डैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल। और लेंथ्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स की। पहले वाली की तो हमने निकाल के रखी हुई है, इसकी जो लेंथ है वो भी ऊपर ले जाएं। इसकी भी 8.718 है और इसकी भी 8.718 है। यू कैन सी कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे में मर्ज हुई हैं, बेस इनकी कॉमन है। हाई हाइपोटेन्यूज की लेंथ रह गई है, वो भी निकाल लें तो 6 की 6 लेंथ्स आ जाएंगी हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। बेसिकली इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, उसका हाइपोटेन्यूज ये है। हम इस ट्रायंगल को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से हम सिर्फ डायमेंशंस जो है वो लेंगे। अब हम एंगुलर डायमेंशन इसकी भी निकाल लेते हैं, इस एंगल की। सारे के सारे जो एंगल हैं ये 97 है, तो ये भी इस तरफ एंगल बन रहा है, ये जो है ये 97 आना चाहिए। तो सारे एंगल आगे, पहला ये एंगल 60 का है, इसका भी 60 का है, इसका ऊपर वाला 90 का है, इसका भी 90 का है, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि बल्कि ये छोटे वाला एंगल ही हमने निकाला, वो भी निकाल ही लेते हैं अभी, एक बार अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर यूज़ कर लेंगे। वो भी इक्वल होंगे डेफिनेटली, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में 20, ओह ये क्या हो गया, दोनों में 23 का एंगल आ रहा है एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो 23 का आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इस ट्रायंगल में आता हूँ। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अनोइंग लग रही हैं, इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे कि
और ये क्योंकि एक तरफ हमने डायमेंशंस देख ली और इस साइड पे अब जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि कलर्स कर लेते हैं। तो इसकी भी एक और रेप्लिका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कहीं पे सेट कर लेते हैं, बाद में उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसको कलर करने लगा हूँ। आपकी ये जो ट्रायंगल है इसका एक कलर आ गया, ठीक है। और जो आपकी दूसरी ट्रायंगल है, किधर है दूसरी ट्रायंगल, वो मेरे ख्याल से हम साइड पे ही कर लेते हैं उसको। ये आपकी जो दूसरी ट्रायंगल है वो यहाँ पर उसको कलर करते हैं और उसको हम जो कलर लेंगे इसको ये दे देते हैं। और जो दूसरी ट्रायंगल हमारी वो है जनाब ये, नहीं उसको पहले इसको एग्जिट करेंगे। ठीक हो गया, ये ना अच्छा कलर है। ये दो बेसिकली शेड्स हैं, एक ट्रायंगल आपकी ये और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और हमने जो चीज़ें प्रूव करनी है बस पहले आज वो देख लें, फिर इसी तरह से डिस्कशन को मैं कल यहीं से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं सिर्फ कल मतलब जो है प्रूव कर दूँगा, सारी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गए। आज ये हमारे सामने कि ये आपके पास ट्रायंगल, मैं इनके नाम रख लूँ। ये मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स के वही नाम रख दिए जो कि वहाँ पर उनके नाम थे, सेम वही नेम मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब हम बेसिकली इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि करना क्या और गिवन क्या क्या और आपने प्रूफ क्या क्या करना है। बात कल के लेक्चर में होगी, आज नहीं प्रूव हो सका। तो दो ट्रायंगल्स थी, उन दो ट्रायंगल्स में आप लोगों को कुछ चीज़ें गिवन थी और वो चीज़ें क्या क्या गिवन है वो बात हो रही है। पहली ट्रायंगल थी आपकी ये बन रही है और दूसरी ट्रायंगल ये है, एक दूसरे में मर्ज ट्रायंगल हैं लाइक दिस। और इसके अंदर कुछ बातें ये हैं कि आपके पास अगर लाइन सेगमेंट एल एन की बात की जाए, ये वाला एल एन और इस साइड पे है एम पी दूसरी ट्रायंगल का, ये बराबर है। और इस चीज़ को देख सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, दोनों 4 हैं। उसके अलावा आप लोगों ने बुक को गिवन है कि एम एन और एल पी बराबर है, एम एन और यहाँ से एल पी आपस में बराबर हैं। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये आपका जो है वो एम एन है, ठीक है, यही है ना, हाँ एम एन आपका ये है और इसकी जो लेंथ है वो 8.7 है। और ये आपका एन पी है जिसकी लेंथ आपकी एल पी है जिसकी लेंथ आपकी 8.717, तो दोनों ही बराबर है। उसके अलावा आप लोगों ने प्रूफ सिर्फ ये करना है अब कि एंगल जो ये बन रहा है एन और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका पी, इट इज़ इक्वल, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल पी और इस ट्रायंगल का एंगल एन आपस में बराबर है। दूसरी चीज़ आपने ये प्रूव करनी है कि एन एम एल, ये एन, ये एम और ये एल, ये जो बिल्कुल कॉर्नर से पे एंगल बन रहा है और इसका ये वाला एंगल बन रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं ना, इसका ये वाला उल्टी है यहाँ पर, इसका अगर फ्रंट ये है तो इसका फ्रंट ये है, इसका अगर रेयर ये है तो इसका रेयर ये है। जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है पी एल एम का। तो ये दो एंगल आपने प्रूव करने हैं। एक तो ये प्रूव करना है कि जो टॉप पे आपका एंगल बन रहा है पी वाला, ये यहाँ पे एन है तो ये बराबर है। एक ये एल वाला एंगल जो है यहाँ पे एम बन रहा है वो आपने प्रूव करना है। बेसिकली जब हम एम एंगल कहते हैं तो वो ये पूरे वाला एंगल कंसिडर हो जाता है, तो वो मेंशन करना पड़ता है, डेट इज़ एन एम एल और यहाँ पे पी एल एम। तो ये दो एंगल आपने प्रूव करने बराबर हैं। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल 23 का है, ये भी 23 का, दोनों 23 के एंगल निकले हैं। और ये जो टॉप एज पे एंगल है डेट इज़ 97, तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कमी लगा मैं यहीं से ओपन करूँगा। ये डायग्राम्स आप लोगों के सामने मैं दोबारा से ओपन कर दूँगा, तो इंशाल्लाह आपसे फिर ये चीज़ें प्रूव करेंगे और लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।